खुशामदीद। आज हम इंसानी आँख की हैरत अंगेज दुनिया में गौता लगाने वाले हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी आँखें रोशनी को एक वाज़ेह तस्वीर में कैसे बदलती हैं और कभी-कभी ये तस्वीर धुंधला क्यों जाती है, और सबसे अहम, इस मसले को ठीक कैसे किया जाता है। चले इसे दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, ये स्क्रीन जो नज़र आ रही है, ये दिमाग में एक साफ तस्वीर कैसे बन रही है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आप कह लें कि एक नाकाबिल यकीन बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ठीक उसी वक्त हमारी आंखों के अंदर हो रहा है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आँख एक जिंदा कैमरे की तरह कैसे काम करती है। फिर समझेंगे कि नज़र धुंधलाती क्यों है, और इसमें हम मायोपिया और हाइपरोपिया को ख़ास तौर पर देखेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि इन मसलों को हल कैसे किया जाता है। तो आइए अपनी कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, हमारी आंख एक जिंदा कैमरा। यहाँ हम ये समझेंगे कि जब सब कुछ बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो तो हमें दुनिया कितनी साफ और वाज़ेह नज़र आती है। देखिए, हमारी आंख बिल्कुल एक हाई टेक कैमरे की तरह है। अब इस तस्वीर में बहुत सी तफसीलात हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान दें। एक है ये सामने वाला लेंस जहाँ से रोशनी अंदर जाती है, और दूसरा है आंख का पिछला पर्दा जिसे रेटिना कहते हैं, जहाँ तस्वीर बनती है। बस यही 2 चीज़ें हैं जो परफेक्ट विजन की बुनियाद हैं। आंख का सबसे हैरानकुन फीचर उसका ऑटो फोकस सिस्टम है। इसे अकोमोडेशन कहते हैं। ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। आंख के अंदर ना छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो हमारे लेंस की शक्ल बदलते रहते हैं। जब हमें दूर देखना होता है तो वो उसे पतला कर देते हैं, और जब करीब की चीज़ पर फोकस करना हो तो उसे मोटा कर देते हैं। और ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेज होता है। तो एक बेहतरीन नज़र का अमल बहुत सीधा साधा है। रोशनी आंख में दाखिल होती है, लेंस उस रोशनी को मोड़कर एक जगह इकट्ठा करता है, और एक बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर तस्वीर सीधी रेटिना पर बन जाती है। हाँ, ये तस्वीर उल्टी बनती है, जैसे हमारा दिमाग फिर सीधा करके हमें दिखाता है। लेकिन क्या हो अगर ये ज़बरदस्त सिस्टम ठीक से काम ना करे? और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और ज़्यादा दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, जब तस्वीर धुंधला जाती है। जब नज़र धुंधलाती है ना, तो इसकी आम तौर पर 2 बड़ी वजूहात होती हैं। मसला रोशनी के मुड़ने यानी रिफ्रैक्शन में होता है। या तो रोशनी बहुत जल्दी फोकस हो जाती है या फिर बहुत देर से। इन्हीं 2 मसलों को हम करीब नज़री और बेईद नज़री के नाम से जानते हैं। चलें पहले मसले को ज़रा तफसील से देखते हैं। ये है मायोपिया, जिसे आम ज़बान में करीब नज़री भी कहते हैं। ये वो हालत है जब दूर की चीज़ें धुंधली नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मायोपिया में होता ये है कि करीब की चीज़ें, जैसे किताब पढ़ना या फ़ोन देखना, ये सब तो बिल्कुल साफ नज़र आता है। लेकिन जैसे ही नज़र दूर जाती है, चीज़ें धुंधला जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का फोकस आउट हो गया हो। अच्छा, तो ऐसा होता क्यों है? बहुत सादा सी बात है। मसला ये है कि आँख का जो लेंस है वो रोशनी को बहुत ज़्यादा मोड़ देता है। मतलब वो अपनी ताकत से ज़्यादा काम कर रहा है। तो नतीजा क्या निकलता है? तस्वीर रेटिना पर बनने के बजाय उससे पहले ही फोकस हो जाती है, और जब तक रोशनी की शुआएं रेटिना तक पहुंचती हैं, वो फिर से बिखर कर धुंधली हो चुकी होती हैं। अब चलते हैं इसके बिल्कुल उल्ट मसले की तरफ, हाइपरोपिया यानी बईद नज़री। इस हालत में करीब की चीज़ें धुंधलाना शुरू हो जाती हैं। हाइपरोपिया में दूर की चीज़ें तो साफ नज़र आती हैं, लेकिन करीब के काम जैसे किताब पढ़ना या सुई में धागा डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर ऐसे लोगों को पढ़ने के लिए किताब को आंखों से थोड़ा दूर रखना पड़ता है, तब जाकर वो फोकस कर पाते हैं। यहाँ पर मसला बिल्कुल उलट है। आंख का लेंस आप कह लें कि थोड़ा कमज़ोर है, और वो रोशनी को उतना नहीं मोड़ पाता जितना उसे मोड़ना चाहिए। इसका नतीजा, तस्वीर रेटिना पर बनने के बजाय इसके पीछे जाकर बनती है, इसलिए करीब की हर चीज़ धुंधली नज़र आती है। आइए एक नज़र में इन दोनों का फ़र्क समझते हैं। मायोपिया यानी करीब नज़री, इसमें दूर की चीज़ें धुंधली होती हैं क्योंकि तस्वीर रेटिना से पहले बन जाती है, और इसे ठीक करने के लिए कॉनकेव यानी मुक़अर अदसा इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ है हाइपरोपिया यानी बाईद नज़री। इसमें करीब की चीज़ें धुंधली होती हैं क्योंकि तस्वीर रेटिना के पीछे बनती है, और इसका इलाज कॉन्वेक्स यानी मुहद्दब अदसे से होता है। तो अब हम अपनी कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ आ गए हैं, हल, यानी कैसे हम इस धुंधली तस्वीर को वापस फोकस में लाते हैं। और हल
حیرت انگیز طور پر بہت سادہ اور خوبصورت ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، صرف مناسب کروی عدسوں کا استعمال ہی ان خرابیوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، یعنی شیشے کا ایک صحیح ٹکڑا جو ہماری آنکھ کی مدد کرتا ہے۔ تو مایوپیا کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ یاد ہے نا، مسئلہ یہ تھا کہ لینز بہت زیادہ طاقتور تھا، تو ہم آنکھ کے سامنے ایک کانکیو لینز رکھتے ہیں جو اس کی طاقت کو تھوڑا کم کر دیتا ہے۔ یہ نیا لینز روشنی کو آنکھ میں داخل ہونے سے پہلے ہلکا سا پھیلا دیتا ہے۔ اس مدد سے آنکھ کا اپنا لینز تصویر کو بالکل صحیح جگہ یعنی سیدھا ریٹنا پر فوکس کر پاتا ہے اور دنیا پھر سے صاف ہو جاتی ہے۔ اور ہائپروپیا کا حل؟ یہاں مسئلہ تھا کہ لینز کمزور تھا، تو ہم آنکھ کو ایک مددگار یعنی کانویکس لینز دیتے ہیں جو اس کی طاقت بڑھا دیتا ہے۔ یہ محدب عدسہ روشنی کو پہلے ہی تھوڑا سا اکٹھا کر دیتا ہے، آنکھ کو وہ ایک ایکسٹرا پش دیتا ہے جس کی اسے ضرورت تھی، اور تصویر پیچھے سے کھینچ کر بالکل ریٹنا پر آ جاتی ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلا، آنکھ ایک کیمرے کی طرح ہے جو روشنی کو ریٹنا پر فوکس کرتی ہے۔ دوسرا، مایوپیا تب ہوتا ہے جب فوکس ریٹنا سے پہلے ہو جاتا ہے۔ تیسرا، ہائپروپیا تب ہوتا ہے جب فوکس ریٹنا کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور آخر میں کانکیو لینس مایوپیا کو ٹھیک کرتا ہے اور کانویکس لینس ہائپروپیا کو۔ تو دیکھیں ہماری آنکھیں کتنی کمال کی چیز ہیں، لیکن کامل نہیں ہیں، اور یہی بات ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہم ہمیشہ انہی اینکوں اور لینزز پر انحصار کرتے رہیں گے، یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی آنے والی ہے جو بصارت کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہی بدل دے؟ اسی سوال کے ساتھ آج کی اس وضاحت کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔